में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ताबड़तोड़ घोषणाएं कर जनता का आकर्षण भाजपा की ओर खींचने में जुटे हैं, तो वहीं संगठन के तौर पर नए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी ताबड़तोड़ दौरे कर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं और चुनाव में पूरा जोर लगा देने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज नारनौद की दादा देवराज धर्मशाला में भाजपा ने त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पन्ना प्रमुख, मंडल प्रमुख और बूथ प्रमुख पहुंचे और सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि मोहनलाल बड़ौली ने शिरकत की। इस सम्मेलन में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहे और इस दौरान मोहनलाल बड़ौली ने 10 साल के कार्यों और सीएम की घोषणाओं के बल पर हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे त्रिदेव बूथ के जो हमारी त्रिदेव व्यवस्था है, उसके बाद शक्ति केंद्र के बाद मंडल और मंडल के बाद विधानसभा, ये नारनौद विधानसभा के चारों मंडलों की आज बैठक हुई सभी कार्यकर्ताओं से। और आने वाले इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लगातार 10 वर्षों से जो सरकार ने विकास के काम किए, जो जन कल्याण की भलाई के काम किए, उन सब कामों की चर्चा करते हुए आज जो वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से बहुत सारी नई राहतें देने का काम किया है, किसान की 23 फसलें MSP रेट पर खरीदने की गारंटी, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की नोटिफिकेशन जारी करना, बिजली का जो ट्रांसफार्मर जलने के बाद किसान ने जिसकी पेमेंट करनी होती थी वो सरकार अपने आप वहन करेगी। जितने भी बिजली के बिल रुके हुए थे उन पर जो सरचार्ज लग के बिल आए हुए थे, उस सरचार्ज की 100% माफी और जो एक मुश्त भरेगा उसमें 5% की छूट। पारदर्शिता के आधार पर TGT की भर्ती, D ग्रुप की भर्ती बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की सोच लेके और बहुत सारी कर्मचारियों की, कई डिपार्टमेंटों की जो कर्मचारी यूनियनों की मांग थी उसको पूरा किया है, किसान यूनियन की मांग को पूरा किया है। महिलाओं के सम्मान में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, ऐसे 1,80,000 से नीचे के BPL परिवारों को ये राहत देने का काम किया है। बहुत सारी ऐसी नायब सिंह सैनी जी की सरकार की उपलब्धियां हैं और आज हरियाणा प्रदेश के जनमानस का ये मन बन चुका है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। त्रिदेव सम्मेलन में पहुंचने पर मोहनलाल बड़ौली का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में भी भारी जोश देखने को मिला। इस मौके पर जहां मोहनलाल बड़ौली ने अपनी सरकार के कामों का गुणगान किया, वहीं कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पिछली बार तो चूक रह गई थी, लेकिन इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और नारनौद में कमल का फूल खिलाकर ही दम लेंगे। ये नारों हल्का, ये सेनापति सामने बैठे हैं। एक सेनापति अपने आप में बहुत बड़ा भारतीय है। आप भरोसा विश्वास इनका तसल्ली कर लेना। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं, इन सब की तरफ से कह रहा हूं, और मेरा स्वभाव कोई ज्यादा गड़क लाने का नहीं है, लेकिन मैं इनकी आंखों के अंदर संकल्प देख रहा हूं कि 2014 के बाद 2019 में जो चूक रह गई, इन साथियों के मनों के अंदर संकल्प है कि 2019 में जो कमी रह गई, जो चूक रह गई, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, रात और दिन आराम नहीं करेंगे। इस बार कमल का फूल नारों में खिलाएंगे और 1 नवंबर की दिवाली से पहले नारों के अंदर कमल के फूल के दिवाली बनाएंगे। बता दें कि भाजपा के त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में नेताओं के निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही। बड़ौली और अभिमन्यु ने कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद होने की बात कही और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता सरकार बनाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जनता कांग्रेस को कभी सत्ता में आने नहीं देगी।
क्योंकि जनता कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल को भूल नहीं सकती। नारनौल से हरकेश जांगड़ा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।